हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि हमारी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान का यह पहला खंड है। इसके तहत जो है सबसे पहला जो अध्याय है दोस्तों, वो है संविधान के स्रोत। दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों से तत्व लिए गए हैं। इनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन यूरोप का एक द्वीपीय देश है। दोस्तों, इसमें जो है, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? तो इसमें वेल्स आता है। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 देश मिल करके दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन या यूके का निर्माण करते हैं। इस देश से जो है दोस्तों संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिया गया है। संसदीय व्यवस्था वह होती है दोस्तों जिसमें जो है सरकार के 3 अंगों के बारे में आप जानते होंगे। सरकार, ठीक, इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव, और होती है आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका। तो दोस्तों, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जो व्यवस्था होती है वो संसदीय व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, हमारे देश में कार्यपालिका 2 प्रकार की है। इसमें कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है दोस्तों, एक प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव होती है और एक जो है पॉलिटिकल या राजनीतिक कार्यपालिका होती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है दोस्तों, उसमें मंत्री होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों वो ब्रिटेन से ली गई है। और अगला जो तत्व है वो मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। हमारे संविधान में दोस्तों 2 प्रकार के सदन की व्यवस्था की गई है। एक उच्च सदन है और दूसरा है दोस्तों निम्न सदन। उच्च सदन को दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे दोस्तों। तो लोकसभा जो है निम्न सदन होती है और जितने मंत्री होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। यह जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला जो तत्व है दोस्तों वो विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ है। जो दोस्तों रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, हमारे देश में किसी नेता, किसी मंत्री का शासन नहीं होता, वरन हमारे देश में संविधान का शासन है। यदि व्यक्ति का शासन हो तो दोस्तों अराजकता में परिवर्तित होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो संविधान है दोस्तों वो है अमेरिका का संविधान। दोस्तों, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मध्यवर्ती देश है। दोस्तों, आप देखें हैं, ये है अमेरिका। आप जब उत्तरी अमेरिका के बारे में देखेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए इसको कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको अमेरिका कहते हैं। 13 राज्यों से मिलकर के बना है दोस्तों। इसमें 13 राज्य हैं। तो मूल रूप से 13 राज्य थे, परंतु वर्तमान में 50 राज्य बन गए हैं दोस्तों। तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? तो सबसे पहला है मूल अधिकार। ये फंडामेंटल राइट का प्रावधान हमारे जो है भाग 3 संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं मूल अधिकारों का, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तब तक हम विधायिका पर या कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं लगा सकते और लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता रहेगा। तो इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना जरूरी है दोस्तों। तो ये जो न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी विचार अमेरिका से लिया गया है। अगला जो प्रावधान है दोस्तों वो न्यायिक पुनर्विलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो अमेरिका से ली गई है दोस्तों, उसमें इसके तहत यह होता है कि कोई भी नियम जो विधायिका, हमारी संसद और राज्य विधायिका जो होती है, जो विधानमंडल होता है, वो कोई नियम बनाता है तो उसकी समीक्षा हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करती है। यह जो प्रावधान है इसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं और यह शक्ति जो है अमेरिका से ली गई है। अगला जो प्रावधान है दोस्तों वो न्यायाधीशों की पदच्युति से संबंधित है, अर्थात न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है यह भी अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो संविधान है आयरलैंड का संविधान है। दोस्तों, जब हमने यूके के बारे में देखा तो उसमें देखा कि उत्तरी जो आयरलैंड था वो यूके में शामिल था, लेकिन दक्षिणी आयरलैंड है तो इसको हम दक्षिणी आयरलैंड ना कह करके आयरलैंड कहते हैं। दोस्तों, ये एक स्वायत्त देश है और इस देश से दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान से जो मनोनयन होता है उसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद जो है आर्टिकल 36 से 51 तक प्रावधान जिनका किया गया है वो लिए गए हैं। अगली जो बात ली गई है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा या विधानमंडल के जितने भी विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, ये सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यह जो निर्वाचक मंडल का प्रावधान है राष्ट्रपति का वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला जो प्रावधान हो वो राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से जो मनोनयन होता है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगला देश है वो है कनाडा।
दोस्तों अमेरिका के बाद जब हम थोड़ी ऊपर जाएँगे, जो 49 डिग्री है, इसके ऊपर जाएँगे दोस्तों, तो कनाडा एक देश है। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है, यूनियन सिस्टम है, उसको लिया गया है और यूनियन शब्द तथा अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होंगी। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों संघीय व्यवस्था 2 तरीके की होती है। एक तो इंग्लिश में, हिंदी में संघीय व्यवस्था को एक ही नाम से जाना जाएगा, जो संघीय व्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है कि 2 तरीके की संघीय व्यवस्था होती है। एक फेडरल सिस्टम होता है दोस्तों, फेडरल सिस्टम, दूसरा है यूनियन सिस्टम दोस्तों, यूनियन सिस्टम और दूसरा पहला है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है दोस्तों? फेडरल सिस्टम में मानिए ये फेडरल सिस्टम है एक तरीके से, जैसा कि अमेरिका में था दोस्तों, ये है फेडरल सिस्टम, ठीक। ये विभिन्न राज्य मिल करके एक नए संघ का निर्माण करते हैं दोस्तों, और ये समझौते के तहत होता है। जैसा कि अमेरिका में 13 राज्यों ने मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, ठीक, जो कि मूल रूप से पहले जो है 13 राज्य थे, परंतु वर्तमान में जो है 50 राज्य हो गए हैं और 91वां राज्य है, 51 राज्य ये बनने का प्रावधान चल रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं फेडरल सिस्टम में विभिन्न छोटे-छोटे राज्य मिलकर के एक नए संघ या मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, परंतु यूनियन सिस्टम जो होता है उसमें अलग बातें होती हैं। यूनियन सिस्टम में दोस्तों एक केंद्र होता है, एक संघ होता है, जो अपनी सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के राज्यों का निर्माण करता है, जैसा कि हमारे देश में है। छोटे-छोटे राज्य हैं, 28 राज्यों का संगठन है हमारे देश, 28 राज्यों को हमारे संघ सरकार के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जहाँ यूनियन सिस्टम है दोस्तों। तो ये प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है, और यूनियन सिस्टम जो हमारे देश में लिया गया है वो भी कनाडा से लिया गया है। जब आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो ये यूनियन शब्द लिया गया है तो वो कनाडा से लिया गया है। और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों ये कभी जो है जो केंद्र के पास होती हैं, इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है। हम इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जब हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन तो उसमें हम देखते हैं कि 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में जितने भी विषय दिए हैं उनके अतिरिक्त यदि कोई विषय है तो वो केंद्र के पास होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो अवशिष्ट शक्ति है या अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित जितने भी नियम बनाने की शक्ति है वो अवशिष्ट शक्ति है और यह केंद्र के पास है। ये जो व्यवस्था है दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों पर नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र को है, ये कनाडा से ली गई है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला संविधान है दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, ये द्वीप भी, ठीक, महाद्वीप भी है और एक देश भी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से में ही तंजानिया भी शामिल है, छोटा सा देश है। तो दोस्तों यहाँ हम केवल ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची, हम यहाँ हमने देखा कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों, संघ सूची, ये है संघ सूची और ये राज्य सूची और ये है समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची पर हमारी संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर विभिन्न राज्यों की विधानमंडल जो होते हैं वो नियम बनाते हैं और समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला जो प्रावधान है दोस्तों वो प्रस्तावना की भावना जो है, जब हम आगे देखेंगे इसके बारे में, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे उसमें विस्तार से देखेंगे, तो प्रस्तावना की जो भावना है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो संविधान है वो है जापान का संविधान। जापान के संविधान से कौन कौन सी बात ली गई है? तो दोस्तों जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में जो लिखित शब्दावली है वो ली गई है। हम जब मूल अधिकारों के विषय में पढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है दी गई है अनुच्छेद 21 में। यह जो लिखित शब्दावली है दोस्तों वो जापान से ली गई है। तो जापान एक देश है दोस्तों एशिया का, ठीक। आप देखेंगे कि जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये यूपीएससी में एक बार सवाल भी पूछा था दोस्तों, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। नॉर्थ में सबसे है होक्काइडो द्वीप, फिर उसके बाद होन्शु द्वीप और शिकोकू और फिर है क्यूशू। अब आपसे टोक्यो किस द्वीप में है ये पूछा जाता है, तो टोक्यो जो है दोस्तों वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी पे जो है, जर्मनी जब देखेंगे तो ये यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है जो कि इसके चारों तरफ के देश यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सभी हैं दोस्तों। तो ये जो जर्मनी है बीच में, जिसकी राजधानी बर्लिन है, और इसके बारे में आप जानते हैं कि हिटलर के बारे में बहुत पढ़ा होगा दोस्तों, तो यहाँ हम उसके बारे में नहीं देखेंगे, परंतु देखेंगे कि जर्मनी से कौन सी प्रावधान लिया गया है। तो आपातकालीन शक्तियाँ दोस्तों, हमारे संविधान में जो आपातकालीन शक्तियाँ दी हुई हैं जिसमें अनुच्छेद 356 है, 356 जो कि राष्ट्रपति शासन है ये, और अनुच्छेद 352
आपातकाल लगाना, और अनुच्छेद 360 जो कि आज तक भी हमारे यहाँ नहीं लगा है, वो है वित्तीय आपात। दोस्तों, ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्ति जो दी गई है संसद को, ये प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला जो संविधान है दोस्तों, वो है फ्रांस। जब हम देखेंगे दोस्तों, ये यूरोप का मैप, तो उसमें जो है स्पेन के जस्ट ऊपर फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और हम देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस से कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था या जो रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक रिपब्लिक सिस्टम, ये जो है दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों, हम दो तरीके की व्यवस्थाएं देखते हैं। एक तो लोकतंत्र होता है, जहाँ पर जो सरकार का निर्माण होता है, जो शासन का संचालन होता है डेमोक्रेसी में, वो जनता के द्वारा होता है। सरकार का निर्माण और सरकार का संचालन जनता के द्वारा होता है। परंतु गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। जो रिपब्लिक सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें सर्वोच्च पद जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जनता इसके अपने देश के सर्वोच्च पद का यदि निर्वाचन करती है या उस पर जा सकती है, बैठ सकती है, कोई कॉमन आदमी जो है जा सकता है, तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। हम इसको और स्पष्ट तरीके से समझें कि ब्रिटेन में जैसे देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पर एक संसदीय लोकतंत्र है, और इसके बाद भी वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं कही जाती है, क्योंकि वहाँ जो सर्वोच्च पद है वो राजा होता है। ठीक दोस्तों, वहाँ का सर्वोच्च पद राजा होता है, इसलिए वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं है। जबकि इसके विपरीत हमारे देश में कोई भी वंशानुगत शासन करने वाला नहीं होता है। जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ऐसी व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, और यह जो प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है रूस। दोस्तों, रूस है जिसको पहले 1951 के पहले दोस्तों, ये 1951 के पहले, 91 के पहले सर, जो है 1991 के पहले क्या था, रूस यूएसएसआर था। ये सभी देश जिसको यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब देश आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी देश थे दोस्तों 1991 के पहले रूस के भाग थे, या इनको यूएसएसआर संगठित रूप से यूएसएसआर कहा जाता था। अब जो है 1971 का जो युद्ध हुआ हमारा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद, और उसमें जो बांग्लादेश का 1971 का जो युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ हमारा, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस 1971 के भारत पाक युद्ध में दोस्तों रूस ने हमारा साथ दिया। इससे प्रभावित होकर के इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस से लेकर किया। ये जो है प्रावधान आया दोस्तों, वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो उसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए, जिसमें से मूल कर्तव्य एक था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत जो है हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। तो यहाँ मूल रूप से मूल कर्तव्य देखते हैं, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई। ये मूल कर्तव्य हो गया। ये है दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं हम, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया लिखी है। अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों जो प्रावधान लिया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जब आप अफ्रीकी महाद्वीप को देखेंगे तो एकदम दक्षिण में ये है साउथ अफ्रीका। ठीक, अब यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से जो हमारा संविधान संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, वो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी, जो कि 368 में दी गई है, इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, जो अगला प्रमुख जो है तत्व है वो है 1935 का एक्ट दोस्तों। यह इसका हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न भी पूछता है कि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला, तो 1935 का एक्ट जो है इसका प्रभाव हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ से लगभग 200 धाराएं हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। इसमें जो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन पाया जा रहा है, ये जो शक्तियाँ हैं ये 1935 के एक्ट से ली गई है। चौथा जो प्रावधान है दोस्तों, वो है अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा का प्रावधान। ये भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा संक्षिप्त रूप से